श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा वंदे मोहि सावधान माते वंदे मोहि सावधान माते चक्षुदान दिले जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिले जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्तिया दया विद्या विनाशयाते प्रेम भक्तिया विद्या विनाशयाते वेद गाए यार चरिता वेद गाए यार चरिता गाए यार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोके रे जीवाना लोकेनाथ लोके रे जीवाना महाप्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया महाप्रभु करो दया मोरे पद छाया एबे यशु शक्ति भुवाना एबे यशु शक्ति भुवाना प्रभु पाद ले लो रे शरण प्रभु पाद ले लो रे शरण जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा शिला प्रभु पदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय श्री गुरु महाराज की जय। गुरु वंदना की। तो ये जो हमने अभी प्रार्थना गाई ये गुरु वंदना है। हमारे इस्कॉन में ये गुरु के लिए ये जो है प्रार्थना गाई जाती है। तो ये जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु महाराज नरोत्तम दास ठाकुर एक जो है ना बहुत बड़े हमारे आचार्य, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी गोस्वामी पाद जी के लिए ये प्रार्थना गाई थी, उनके लिए लिखी थी। तो अब इसमें जो है ना स्टार्टिंग का जो पहला वो है स्टैंजा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। अब इसमें क्या करा, श्री गुरु चरण, गुरु के नाम से पहले क्या लगा दिया, श्री लगा दिया, है ना। श्री कहाँ कहाँ लगाते हैं हम लोग, कहाँ लगाते हैं श्री, जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ती है। अच्छा जहाँ जहाँ कहाँ पे लगाते हैं, आगे लगाते हैं। हाँ माता जी कहाँ कहाँ लगाते हैं श्री, श्री जो मतलब भाई श्री का मतलब है जैसे माता श्री हो गया। हाँ माता श्री तो बाद में हो गया ना, मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ। अब पहले जैसे श्री लगाना है, श्री भगवान, जैसे श्री भगवान हो गए है ना, या श्री गुरु हो गए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्री को लगाते हैं। श्री क्या है, एक ऐश्वर्य का प्रतीक है ना, ऐश्वर्य का प्रतीक है। श्री कौन है, लक्ष्मी जी हैं, है ना। तो अब जैसे भगवान के पीछे लगता है श्री भगवान, है ना, श्री भगवान वाचा या श्री भगवान, श्री लक्ष्मी भगवान, है ना। तो ये श्री क्यों लगता है, श्री इसलिए लगता है क्योंकि श्री जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। ऐश्वर्य का प्रतीक होने के कारण क्या होता है, श्री जो है वो स्टार्टिंग में लगता है। अब जैसे क्या है, भगवान राधा कृष्ण है, तो श्री राधा कृष्ण क्या कहेंगे भगवान को, श्री राधा कृष्ण। अब श्री राधा कृष्ण क्यों लगवाया, क्योंकि जो भगवान है वो किसके, उनका क्या ऐश्वर्य है, उनका ऐश्वर्य है प्रेम बांटना। भगवान राधा कृष्ण का क्या क्या वो है ऐश्वर्य, क्या मिलता है भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण के यदि हम उपासना करते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, प्रेम। राधा कृष्ण की यदि पूजा करते हैं तो भक्तों क्या मिलता है, प्रेम मिलता है। तो ये राधा कृष्ण का क्या हुआ, ऐश्वर्य हुआ।
हम लक्ष्मी नारायण की कथा कराते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्यार, प्रेम, भावना, धन मिलता है, धंधो, लाभ है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ना, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से क्या मिलता है? धन, धन मिलता है। ठीक है। अब जब हम राधा कृष्ण और भगवान सीताराम की वो पूजा करते हैं, तो सीताराम की पूजा करने से क्या मिलता है? हरे कृष्ण। सीताराम की पूजा करने से क्या मिलता है? सीताराम की पूजा करने से मिलता है भगवान सीता मैया की और राम भगवान की पूजा करने से हमें राग भक्ति मिलती है, रागानुराग, है ना। तो ऐसे ही जो है ना, हमें ज्ञानी के पास क्या होता है? हम यदि किसी ज्ञानी के पास चले जाएं तो उसके पास क्या ऐश्वर्य होता है? क्या होता है ऐश्वर्य ज्ञानी के पास? क्या होता है मतलब? ज्ञान का ऐश्वर्य, हाँ, कोई बलशाली है, कोई बहुत बड़ा पहलवान है, तो उसके पास क्या ऐश्वर्य है? बल का, है ना। कोई जो है ना बहुत ही सुंदर है कोई, तो उसके पास क्या ऐश्वर्य है? उसके पास सौंदर्य, उसका सौंदर्य का। तो इस प्रकार से जो है ना सारे के सारे जो है श्री क्या हैं? ये एपुलेंसेस हैं, ऐश्वर्य हैं। तो इसलिए जो गुरु महाराज हैं उनके नाम से पहले क्या जोड़ा गया? श्री जोड़ा गया, क्योंकि श्री गुरु महाराज के पास कौन सा गुण है? कौन बताएगा? माता जी, कौन सा गुण है? कौन सी जो है एपुलेंसेस? गुरु महाराज जैसे राधा कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके पास क्या एपुलेंसेस है? क्या उनका ऐश्वर्य है? गुरु महाराज जो है वो प्रतिनिधि है भगवान के। नहीं, वो तो है। हाँ। मतलब उनके पास ऐसा क्या एपुलेंस है कि उनके नाम से पहले श्री गुरु लगाया। गुरु वंदना में आता ना, श्री गुरु चरण पद्म, तो ये गुरु के पहले श्री क्यों लगाया गया? क्योंकि गुरु महाराज हमारे लिए तो भगवान तुल्य है ना। वो तो है, इसलिए हम अब जैसे लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण के पास क्या एपुलेंसेस है? लक्ष्मी नारायण का क्या मतलब, क्यों पूजा करने से हमें क्या मिलता है? तो चलो मैं बताता हूँ दोबारा से आपको। तो जो भगवान राधा कृष्ण है उनके पास क्या है? उनके पास कौन सा एपुलेंस है? उनके पास वैसे तो 6 ऐश्वर्य हैं, परंतु एक उनके पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है कि वो क्या करते हैं? सबको प्रेम प्रदान करते हैं, है ना। तो प्रेम प्रदान करने के कारण राधा कृष्ण के पास क्या ऐश्वर्य हो गया? प्रेम का ऐश्वर्य हो गया। ऐसे लक्ष्मी नारायण जो है, लक्ष्मी नारायण भगवान जो है, उनकी हम पूजा आराधना करते हैं, तो उनके पास क्या एपुलेंसेस हो गया? क्या ऐश्वर्य हो गया उनके पास? उनके पास जो है ना लक्ष्मी का एक्सपो हो गया। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से क्या मिलेगा? हमें धन की हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स वो पूरी होंगी। तो ऐसे भगवान राम और सीता मैया का जो है गुणगान गाने से हमें क्या कौन सी कृपा मिलेगी? कौन सा ऐश्वर्य प्राप्त होगा? कौन सा ऐश्वर्य भगवान सीता मैया और कृष्ण की और सीता मैया और राम की पूजा करने से मिलता है? राग, जो राग होता है ना, उसकी कृपा होती है। राग मतलब अटैचमेंट, लगाव, राग, समझिए। अब जैसे हम किसी ज्ञानी के पास जाएंगे तो हम किसके पास? ज्ञानी के अपने गुरु के पास जाते हैं। हम लोग पढ़ने ट्यूशन लगाते थे बचपन में हम अपने गुरु के पास। तो क्यों जाते थे ट्यूशन लगा के? क्या करने जाते थे? शिक्षा प्राप्त करने जाते थे ना। तो उनके पास क्या है? शिक्षा का ऐश्वर्य है। कोई बहुत बड़ा बलशाली व्यक्ति है तो उसके पास किसका ऐश्वर्य है? बल का। कोई बहुत सुंदर है तो उसके पास किसका ऐश्वर्य है? उसका गुणगान क्यों होता है? क्योंकि वो सुंदर है ना। तो इस प्रकार से जो गुरु महाराज हैं वो किसकी वो हैं? उनके पास क्या ऐश्वर्य है? ज्ञान, उनके पास कृपा का वो है। जो गुरु महाराज हैं वो क्या करते हैं? कृपा सिंधु हैं। वो कृपा ऐश्वर्य के कारण कृपा बांटते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज की जो ऐश्वर्य है वो क्या है? कृपा है। तो इसलिए उनके नाम से पहले क्या लगाया गया? श्री लगाया गया। श्री गुरु चरण पद्म। अब श्री गुरु कौन है? गुरु में क्या है? 2 अक्षर हैं, एक तो गु और एक रू, है ना। अब तो गु को बोलते हैं अंधकार और रू को मतलब प्रकाश। तो जो व्यक्ति हमें क्या करता है? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर कन्वर्ट कर देता है, प्रकाश की ओर ले जाता है, वो कौन होता है? गुरु होता है ना। अब आगे बोल रहे हैं श्री गुरु चरण। अब गुरु के चरण क्या है? गुरु के चरण हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है ना सबके के प्रति शरणागत हो जाते हैं, है ना। हमने भगवान देखे तो हम भगवान के चरणों के प्रति शरणागत हो जाते हैं। गुरु देखे तो गुरु के चरणों के प्रति शरणागत हो जाते हैं। कोई वैष्णव देखा तो वैष्णव के चरणों के प्रति शरणागत हो जाते हैं। कोई शास्त्र देखा तो शास्त्र के प्रति शरणागत हो जाते हैं। कोई धाम देखा तो धाम के प्रति शरणागत हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये क्योंकि ये सब चीज़ें जो है शरणागति भाव पैदा करती हैं। तो इसलिए जो गुरु के चरण हैं वो क्या करते हैं? वो
अपने अंदर एक भक्त की शरणागति होती है, और भक्त जो है अपनी शरणागति के लिए क्या होता है, उनके चरणों की पूजा करता है। तो इसलिए भगवान के जो गुरु महाराज के जो चरण हैं उनके अंदर क्या है, कृपा का सागर है। चरणों में क्या है, कृपा का सागर है। और सागर होने के कारण जो भक्त होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, गोते लगाते हैं खूब। स्विमिंग पूल में जाते हैं ना बच्चे, खूब कूदते हैं गर्मियों में। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सारी की सारी इच्छा की, अपनी सारी की सारी जो उनका ज्ञान है, उनकी जो भक्ति है, वो सारी की सारी कहाँ ढूंढते हैं, गुरु महाराज के चरणों में ढूंढते हैं। तो इसलिए श्री गुरु चरण पद्म, अब चरण के बाद पद्म जोड़ दिया। अब पद्म, पद्म का मतलब क्या होता है, क्या होता है माता जी? पद्म, पद्म मतलब कमल। पद्म भगवान है ना, एक जो है भगवान के हाथ में क्या होते हैं, भगवान के एक हाथ में होता है शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म। तो भगवान के हाथ में एक चौथा जो होता है कोई चीज, वो क्या होता है, पद्म होता है। पद्म मतलब कमल। अब भगवान की स्तुति आती है एक भागवतम में, क्या आती है, वो श्लोक है, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। तो नमो पंकज नाभाय, तो भगवान की जो नाभि है वो क्या है, कमल के समान है। ये भागवतम का श्लोक है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। तो भगवान की जो नाभि है वो किसके स्वरूप है, उसका क्या स्वरूप है, वो कमल के सदृश है, कमल के समान। और जो भगवान के जो पंख वो हैं, भगवान के जो पुष्पों की माला है, जो भगवान पुष्प धारण करते हैं, वो किसके समान है, वो भी कमल के पुष्प धारण करते हैं। भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान के जो कटीले कटीले नेत्र हैं, वो किसके समान है, वो भी कमल की पंखुड़ियों के समान है। और भगवान के जो पंकजाग्रहे, भगवान के जो दोनों चरण हैं, जो चरण कमल है, वो भी किसके इक्विवेलेंट है, वो भी कमल के। तो भगवान का जो सब कुछ है वो किस चीज से बना हुआ है, कमल से। चरण भी कमल है भगवान के, मुख भी भगवान का जो है क्या है, वो भी कमल है। भगवान की जो आंखें हैं वो भी कमल है, नासिका वो भी कमल है, भगवान के चरण है वो भी कमल है। तो भगवान के जो हार पहनते हैं भगवान, वो भी कमल है। भगवान जो हाथ में धारण करते हैं वो भी कमल है। तो भगवान की सब चीजें क्या हैं, कमल है। तो इस कारण से जो है गुरु महाराज क्या है, वो भी भगवान के प्रतिनिधि हुए। तो भगवान के जो चरण है वो क्या है, वो गुरु महाराज के जो चरण है वो क्या हुए, वो श्री गुरु चरण पद्म, वो क्या हुए, वो पद्म हो गए। मतलब क्या, कमल हो गए। कमल के पुष्प के समान जो है गुरु महाराज के चरण है। केवल भक्ति सद्म, और वो जो पंकज कमल हैं, वो जो भगवान के जो गुरु महाराज के जो कमल चरण हैं, वो किससे मिलते हैं, वो मात्र जो है एक भक्ति करने से मिलते हैं। यदि आपकी शरणागति गुरु महाराज के चरणों में हो गई तो आपको क्या मिलेगा, गुरु महाराज के चरणों का जो कृपा सिंधु है, जो कृपा पात्र है, जो कृपा अमृत है, वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए इस लाइन का मतलब, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, है ना। श्री का मतलब बता दिया मैंने आपको मैंने गुरु का मतलब बता दिया, आपको मैंने चरण का मतलब बता दिया, मैंने आपको पद्म का मतलब बता दिया। और कैसे मिलती है, केवल भक्ति सद्म, केवल क्या करने से, गुरु महाराज की भक्ति करने से हमें क्या मिल जाएंगी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। क्या क्या मिल जाएंगी, श्री मिल जाएगी, लक्ष्मी, गुरु मिल जाएंगे, उनके चरणों की कृपा मिल जाएगी, और कमल का जो चरण कमलों के समान जो चरण कमल है, उनकी आपको शरणागति मिल जाएगी। अब कह रहे हैं आगे, वंदो मोई सावधान माते, वंदो मोई सावधान माते मतलब बता रहे हैं, जैसे आपके पास कोई कोहिनूर हीरा है, या आपके पास गोल्ड की बहुत मोटी चैन है, तो आप क्या करोगे, उन्हें सारा टाइम थोड़ा ना गले में डाल के रखोगे, उसे पैक करके छुपा के, और किसी को देखे ना, कोई पता ना लग जाए किसी को, 7 तालों के अंदर जो है बंद करके रखेंगे, है ना। बहुत रक्षा करेंगे उसकी, बहुत सावधानी पूर्वक जो है उसका वो करेंगे, है ना। उसको निकालेंगे भी तो उसकी सफाई करेंगे, उसे साफ सुथरी करके उन्हें बहुत अच्छी जगह पे रखेंगे, है ना। बार बार टाइम पे उसको जो है देखेंगे। तो ऐसे ही जो है ना, गुरु महाराज के क्या है, चरण हैं, वो इतने कीमती हैं कि उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक उनकी जो है क्या करनी चाहिए, उनकी आराधना, उनकी भक्ति करनी चाहिए। अब सावधानी से मतलब क्या है, सावधानी से मतलब जो गुरु के आदेश हैं, जो गुरु के वचन हैं, जो गुरु के मुख से निकली हुई बातें हैं,
उसको अक्षरश जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमें उनका ध्यान करना है। मतलब जैसे उन्होंने बोल के गए, जैसे उन्होंने बताया वही वही करना है। तो यदि हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर भगवान की जो गुरु महाराज की चरणों की जो कृपा है, अमृत जो है वो उस भक्त को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो पंकज होता है वो क्या होता है, उसका एक गुण होता है, वो जिस जल में रहता है, जिस कीचड़ में रहता है, उसका उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। कमल का एक गुण होता है, कमल के ऊपर जो है ना कोई भी पानी की बूंद टिकती नहीं, कोई कीचड़ उस पर गिर जाए तो वो टिकता नहीं, वो तुरंत साफ रहता है। तो इसी कारण से, इस गुण के कारण से क्या हुआ, उसको पंकज को, उस कमल को भगवान ने अपने हर चीज में स्थान दिया हुआ। तो ऐसे जो गुरु महाराज होते हैं, जब भगवान क्या है, भगवान त्रिगुणातीत है। भगवान क्या है, उनको तीनों गुणों का कोई असर नहीं पड़ता। तीन गुण कौन कौन से हैं? तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान इन तीनों गुणों से अलग हैं और वो शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण क्या है, वो है कमल। शुद्ध सत्व गुण क्या है, कमल, क्योंकि उसके ऊपर इस दुनिया का इफेक्ट नहीं पड़ता। अब कमल होता है ना, कमल के ऊपर ऐसी एक विस्कोसिटी, एक लेयर होती है उसकी पंखुड़ियों पे, कि उस पर कोई पानी की बूंद गिर जाए तो वो टिकती नहीं, वो नीचे गिर जाती है। अब बूंद बन के रहती है, वो फैलती भी नहीं। ऐसे ही कोई कीचड़, उस पर कोई धूल धाल लग जाए तो वो भी नहीं टिकती, वो भी उड़ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो त्रिगुणातीत होने के कारण उसको कोई किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस कारण से जो आपका कमल है वो क्या है, त्रिगुणातीत है, उस पर तीनों गुणों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही जो गुरु हैं वो भी क्या हैं, वो अपने पूरे के पूरे संसार में जितने भी भक्त हैं उन पे कृपा करते हैं वो, और कृपा करने के कारण जो है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ कहते हैं ना कि भाई गुरु जी के जो है ना बहुत सारे शिष्य हैं, और गुरु जी जो है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, और परंतु जो शिष्य हैं वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं और उनके कारण जो है गुरु महाराज को कष्ट होता है। तो ये भी क्या है, हमारे इस्कॉन में ये जो है इसको गलत बताया गया। गुरु पे इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि आपने कोई गुरु धारण किए हुए हैं और गुरु धारण करने के बाद आप कोई उनके नियम के अनुसार नहीं चल रहे, तो उसका इफेक्ट किसको पड़ता है, उसका इफेक्ट शिष्य को ही पड़ता है, गुरु को नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि गुरु क्या होते हैं, गुरु जो है अपनी ताकत से उस व्यक्ति के सारे पापों का समूल नाश कर देते हैं जैसे ही वो गुरु धारण करता है। और गुरु धारण करने के बाद जैसे ही वो जो भक्त होता है, वो शिष्य जो होता है, वो गुरु के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो फिर क्या होता है, उसका पत्ता कट जाता है और उसका गुरु पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि गुरु जो है ना, जैसे हमारे इस्कॉन में बहुत सारे गुरु जी हैं। अभी एक गुरु जी हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम है, राधानाथ महाराज, जिन पैरालिसिस हो गया आधे बॉडी में, जय ऐसे कुछ नाम है उनका। तो अब वो कहते हैं कि गुरु महाराज की जो शिष्य हैं वो कुछ उल्टे सीधे काम करते होंगे, इस कारण से गुरु महाराज पे ऐसा पड़ रहा है। तो ये जो है ना, ये बोगस थ्योरी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, वो कैसी भी कंडीशन में हो वो कृपा ही करते हैं। वो मतलब अवगुण नहीं किसी के लेते। जैसे भगवान त्रिगुणातीत है ना, भगवान को किसी के भी गुणों का इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे ही गुरु महाराज पे भी किसी का गुणों का इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने कैसे ही गंदे काम किए, कैसे ही उल्टे काम किए, तो आपके जो अच्छे गुण हैं वो तो एक्सेप्ट करेंगे, परंतु जो आपके अवगुण हैं वो आपके पास ही सीमित रहेंगे, समझ गए। तो इस कारण से जो है भगवान और गुरु महाराज जो हैं वो क्या करते हैं, वो किसी को कृपा तो देंगे, परंतु किसी के कारण से जो है वो अपने ऊपर कोई कष्ट नहीं लेंगे। क्योंकि जो गुरु महाराज हैं वो निष्कपटता से ही कृपा को प्रदान करते हैं। एक छोटा सा भाव आता है इसमें, निर्जन जन सोही मोहे पावा, निर्जन जन सोही मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, पतित पावन करो। तो इस प्रकार से जो है ना क्या होता है, भगवान जो है ना क्या करते हैं, कभी भी किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं, वो केवल ये देखते हैं कि मुझे केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में क्या हो, ना तो कोई कपट हो, ना कोई छल हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर छल कपट हो तो भगवान उसे कभी नहीं मिलेंगे। छल छिद्र इस तरह की जो एक्टिविटीज करने वाला व्यक्ति है उसे कभी भी कौन नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। और ऐसे ही सेम क्या है, स्थिति गुरु महाराज की है। यदि आप गुरु महाराज के पास जाके अपने को मतलब निश्चल भाव से
शुद्ध भाव से जो है उनके प्रति शरणागत होगे तो ही आपको जो है ना उनके चरण कमलों का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा। क्योंकि वो जो है ना पतित पावन है। जैसे भगवान पतित पावन है, कपट पावन नहीं है वो। मतलब वो पतित, कोई व्यक्ति ऐसा पतित हो वो उसको पावन कर देते हैं। जैसे गंगा जी होती है ना, गंगा जी में कोई डेड बॉडी जा रही होती है, तो डेड बॉडी जाने के बाद भी क्या हम उसका जो है आचमन करना छोड़ देते हैं, या गंगा जल घर में लाना छोड़ देते हैं, या गंगा जल का जो है आचमन नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो ऐसे ही जो भगवान है वो क्या है, पतित पावन है। वो बहुत खतरनाक से खतरनाक लोगों को भी क्या करते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। क्या हुआ? डॉक्टर साहब कहे महाराज कहाँ रहे? तो इस कारण से जो है ना क्या है, पतित पावन है भगवान। क्या है, पतित पावन है। पतित मतलब एक बार क्या हुआ, ऐसे ही जो है ना एक भक्त था, वो एक गुजर रहा था एक जगह से, तो एक मांस काटने वाला एक व्यक्ति उसने जो है दुकान खोल रखी, और वहाँ पर जो है ना जो तराजू के पास जो बाट रखे हुए उसमें शालिग्राम भगवान को रखा हुआ तोलने के लिए। कसाई ने, हिंदू कसाई था, उसे कहीं से मिल गया होगा काले रंग का पत्थर, शालिग्राम भगवान। और उसने वो कहाँ लगा दिया, उसने वो तराजू में रख दिया। एक साइड मांस काट के डालता था, दूसरी साइड बाट के रूप में वो पत्थर का प्रयोग कर रहा था। तो उधर से वो भक्त गुजर रहा था, उसने देख लिया कि भाई ये पत्थर तो जो है ना शालिग्राम जी लग रहे हैं, और ये कसाई के पास क्या कर रहा। तो उसने उससे प्रार्थना करी, प्रार्थना करके जो है क्या कहा कि हाँ भाई ये जो है मुझे पत्थर तुम दे सकते हो क्या? कि क्यों? क्योंकि ये जो है पत्थर नहीं है, ये बहुत अमूल्य चीज़ है, भगवान है। तो वो उसने कहा कि भाई इतना बड़ा पुजारी मेरे से कुछ मांग रहा तो मैं दे दूँ, क्या वो दिक्कत होगी? तो उसने जो है वो बाट जो है वो दे दिया, मतलब वो पत्थर जो है उस भक्त को दे दिया। अब भक्त जो है वो पत्थर क्या करके अपना ले आया। अब उसने जो है खूब उसे पहले मांजा, धोया, फिर गंगा जल छिड़का, फिर बहुत सारी जो है धूप बत्ती अगरबत्ती उसे दिखाई, बहुत सही ढंग से उसे रखा। तो रात को जो है ना भगवान शालिग्राम उसके सपने में आ गए। क्योंकि भाई तू मुझे क्यों लेके आया वहाँ से? तुझे पता वो भक्त जो है मुझे किस तरीके से रख रहा था। दिन में तो कई बार तो मुझे नहलाता था, बार बार मुझे धोता था, बार बार जो है मुझे देखता था, बार बार मुझे साफ करता था। तो मुझे वहाँ से ले आया। अब तू यहाँ क्या करेगा? मुझे तूने बैठा दिया यहाँ, और बस अब तू आएगा शाम को, फिर तू मुझे थोड़ा सा कुछ कर देगा, बस मेरा मन नहीं लग रहा, तो मुझे वहीं छोड़ गया। तो भगवान जो है शालिग्राम अगले दिन उसके भक्त के द्वारा कहाँ पहुँचे? उस मांस काटने वाले के पास पहुँचे। तो उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे भगवान ने सपना दिया, भगवान मेरे पास रहना नहीं चाह रहे, और तुम जो है अब ये तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, कसाई की आंखों में आंसू आ गए, और वो फूट फूट के रोने लगा कि भगवान ने मुझे मेरे बारे में ऐसा कहा, तुम्हें सपने दिया। तो वो उसने कहा हाँ भाई सपना दिया, और अब तुम्हारे पास ही रहेंगे। तो क्या अच्छा अब भगवान मेरे पास आ गए, तो अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए? तो भक्त ने कहा कि भाई देख, अब तो ये मांस मूस काटना बंद कर दे, अब साक्षात भगवान तेरे पास हैं, तो ये गंदे काम क्यों कर रहा? तो उसने जो है ना अपना काम वो बदल दिया उसी दिन। अब बदल के जो है ना अपना कोई परचून की दुकान खोल के बैठ गया, और वहाँ पे जो है भगवान को अपना भोग भाग लगाने लगा। उसने जो जैसे बताया करने लगा। तो मतलब इस तरीके से क्या होता है, भगवान जो है मतलब निष्कपट भाव से उस भक्त के पास रहने लगते हैं। तो इसलिए भगवान क्या है? पतित पावन है। अब बताओ कसाई क्या था? पतित था ना, इतने गंदे काम करने वाला व्यक्ति, मांस काटने वाला व्यक्ति, परंतु भगवान ने क्या करा? उस पर कृपा कर दी, और उसके पास जो है रहने लगी। तो भगवान क्या है? कपट पावन नहीं है, पतित पावन है। जो कपट करता है ना, जिसके अंदर कपट भाव होता है, वो चाहे कुछ कर ले, कितनी भक्ति कर ले, कैसे भी सब कुछ कर ले, उसे कुछ मिलता नहीं। और यदि भक्ति जो है कसाई वाली स्थिति हो जाए उसकी, और वो निष्कपट होके भगवान की भक्ति कर ले, भले ही मतलब वो मांस काट रहा था, तो भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान जो है हजारों गलतियां करने पर भी भक्त का उद्धार कर देते हैं। क्योंकि भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है कि भगवान जो है इतने परम पावन है, इतने पतित पावन है कि हम भक्त जो है ना, कोई व्यक्ति जो है ना इतने वो कर रहा हो पाप कि उसे पता नहीं कि कितने स्पीड से वो पाप कर सकता है, परंतु भगवान की एक शक्ति होती है। भगवान जो पतित पावन है ना, वो इतने आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप कितने पाप कर सकते हो,
अब भगवान के अंदर शक्ति है, आप कितने ही का पाप कर लो, भगवान उसका समूल नाश कर देते हैं। तो भगवान क्या हुए? पतित पावन हुए। मतलब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी हो। जैसे कोई बच्चा खाने के लिए बहुत वो होता है ना कि बहुत कुछ खा जाता है, फिर कुछ टाइम बाद फिर और ले आओ, तो मतलब उसकी भूख खत्म नहीं हो रही, तो वो भूख बार बार लगती जा रही है उसे। परंतु क्या है, भगवान उस भक्त के जो है ना पापों का, कितने भी पाप कर ले वो, कितने ही पाप कर ले, परंतु भगवान उसके पाप करते करते कभी थकते नहीं, मतलब उसके पापों को निवारण करते हुए कभी थकते नहीं। तो इसलिए क्या है, भगवान पतित पावन है। अब जैसे भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं भगवान के, उसे एक श्लोक के माध्यम से, अहम पापोहम, बोलो आप भी बोल सकते हो श्लोक को, अहम पापोहम पापात्मा पाप संभव या सम्रेत पुंडरीकाक्ष, या सम्रेत पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, सर्व पाप हरो हरि। तो एक भक्त भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैं बहुत ही पाप करने वाला हूँ, मैं क्या हूँ, पापोहम, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। फिर क्या कहते हैं, पाप आत्मा, कि हे भगवान मैंने पाप कर करके अपनी आत्मा को भी क्या करा, पापी बना लिया। पाप संभवा, हे भगवान अब मैं यहाँ से जाके, अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए भक्ति कर रहे हैं भगवान की, गुणगान गा रहे हैं भगवान के, परंतु क्या कह रहा है यहाँ भक्त के, हे भगवान मैं आपके गुणगान सुन के भी बाहर जाके फिर पाप करूंगा, क्या फिर पाप करूंगा। अब जैसे तुम घर जाओगे, घर जाके बच्चों के 2-3 लगा दो, है ना, क्या अपने पति को कुछ कह दो, तो क्या हो गया, पाप हो गया ना, है ना। तो पाप, वो क्या कह रहा है, भक्त कह रहा है कि अहम पापोहम, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अहम पापात्मा, मैंने पाप कर करके अपनी आत्मा को भी पापी बना लिया है, और पाप संभवा, अब मैं यहाँ से जाके फिर आपके मंदिर में आया, आपको मैंने प्रणाम किया, आपसे मैंने भक्ति मांगी, आपसे मैंने सब कुछ मांगा, और फिर मंदिर से बाहर निकलते ही फिर क्या करा, फिर झूठ कसोट शुरू कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं बाहर जाके भी पाप करूंगा। तो या सम्रेत पुंडरीकाक्ष, हे कमल के नयनों वाले भगवान श्री कृष्ण। पुंडरीकाक्ष का मतलब क्या होता है, कमल के नयनों वाले भगवान, उन्हें बोलते हैं पुंडरीकाक्ष। आपने श्लोक सुना होगा, सुना ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा। देखोगे टाइम होगा तो आ जाएंगे। 6 बजे खत्म हो जाएगी, आप तो आ जाइए, आ जाइए, अभी 6 बजे खत्म हो जाएगी आज। अगर टाइम लग गया मुझे, हाँ सही लग जाएगा। एक श्लोक आता है ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो इसमें पुंडरीक नाम आता है, तो जो पुंडरीक है वो भगवान का एक नाम है, पुंडरीकाक्ष। तो भगवान का नाम पुंडरीकाक्ष इसलिए है क्योंकि भगवान की जो आंखें हैं वो किसके समान है, वो कमल के समान है, इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, पुंडरीकाक्ष। तो क्या कहा, या सम्रेत पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, कि हे कमल की नयनों वाले भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे सारे पापों को हर लो। तो इस प्रकार से जो है हम इस श्लोक बोल के भगवान की आराधना करते हैं। अब एक छोटा सा भाव और आता है, अगर मेरे जैसे पतितों का भी उद्धारे ना जाएंगे, अगर मेरे जैसे पतित भी उद्धारे ना जाएंगे, तो हे श्याम सुंदर आप भी पतित पावन पुकारे ना जाएंगे। भगवान को भक्त क्या कह रहा है कि अगर मेरे जैसे पतित भी उद्धारे ना जाएंगे, मतलब ये श्लोक गाने के बाद उसने कहा कि मैं इतना खतरनाक व्यक्ति हूँ, इतने गंदे काम करता हूँ, इतना मैं पापी हूँ, इतना सब कुछ हूँ, तो मेरे जैसे जो पतित हैं वो भी आपके द्वारा उद्धारे ना जाएंगे, तो हे श्याम सुंदर आप पतित पावन पुकारे ना जाएंगे। तो इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, वंदो मोहि सावधान मते। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे गुरु महाराज जिसके जो चरण हैं वो क्या हैं, पतित पावन हैं, भक्तों पे कृपा करने वाले हैं, उनके जो चरणों की कृपा है वो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। अब कह रहे हैं यहाँ प्रसादे भाई ए भवतारिया। अब कह रहे हैं यहाँ प्रसादे भाई, तो अब प्रसाद कैसा है, अब गुरु महाराज
अब जो यहाँ का जो प्रसाद है, यहाँ रे प्रसाद है भाई, प्रसाद है भाई। तो जो प्रसाद होता है वो कितना परम पवित्र होता है, वो भगवान को भोग लग जाए तो वो क्या करता है, बड़े बड़े लोगों का उद्धार कर देता है। प्रसाद का मतलब क्या होता है, प्रसाद का मतलब क्या होता है माता जी? भगवान के साक्षात कृपा। हाँ, पै से प्रभु, शय से साक्षात, तो भगवान की साक्षात कृपा को क्या बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद दे दी, आँख दे दी। तो चलो आगे, मतलब सही लग रहा है, कुछ बोरिंग तो नहीं हो रहा बहुत हो रही हो है? और क्या करेंगे। हाँ, बता देना मुझे, मैं बिल्कुल बंद कर दूँगा एकदम, यदि कुछ बोरिंग महसूस करो। बहुत तो नहीं हो रहे। तो अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ प्रसाद है भाई, यही भव तारिया यही, कि जो भगवान का प्रसाद है वो प्रभु के साक्षात दर्शन है। प्रसाद का मतलब यह है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद में प्र जो आता है ना, प्र मतलब प्रभु, पै से प्रभु, शय से साक्षात, दै से दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन किस में होते हैं, प्रसाद में होते हैं। तो जो प्रसाद है वो जब बन जाता है तो उसे जो ग्रहण करता है, प्रसाद को ग्रहण करने वाला क्या होता है, ये भव तारिया यही। भव क्या होता है, भव सागर। भव सागर से समझ लेना, भव सागर का मैं बहुत बार जिक्र कर चुका। भव सागर एक बहुत बड़ी वैतरणी नदी है जिसको जो है ना हर एक व्यक्ति को पार करना पड़ता है। अब ये भव सागर ये भी है, ये जो संसार है इसे भी भव सागर बोला जाता है ना, भव सिंधु। अब ये भव सागर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे संबंध है हमारे। कोई हमारा पुत्र है, कोई हमारा पति है, कोई हमारा ससुर है, कोई हमारा जेठ है, कोई हमारी पुत्री